नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच। मुझे इतना अच्छा बहुत दिनों बाद लगा है। पूरे कमरे को अब तक पता चल चुका है कि मेरा रोका टूटा था, तो बस उसी का दर्द इस उल्लू की किताब में बयान करने आई हूँ। परिचय अपना दे चुकी हूँ। एक पत्रकार हूँ, साथ में जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, टीचर भी हूँ। केवल 27 साल की हूँ, लेकिन शायद बहुत दुनिया देख ली है, तो बस उसी दर्द को बयां करने आई हूँ। अभी कुछ लिखा था जब सर की बात सुन रही थी। महाभारत के बारे में एक बात हुई थी, फरीदाबाद और इंद्रप्रस्थ की बात जब हुई थी, तब वहाँ से शुरू किया और अपनी जो कविता लिख के लाई हूँ उसको साथ जोड़ा है। अगर टाइम बचेगा तो इंग्लिश में भी कुछ लिखा है सेम इंसिडेंट्स के बारे में। मुझे लगता है कि मेरी कविता ही पूरा आपको परिचय दे देगी कि मेरे साथ 27 फरवरी से लेके 19 फरवरी से लेके आज के डेट तक क्या क्या घटित हुआ है। इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। दुर्योधन की जरूरत नहीं थी, कुंती काफी थी। तुम तो शायला माद्री थी, प्रेम से मंत्रमुग्ध किया बीमार पांडु को। तुम्हारा अमित भी मरियल निकला, न केवल नासाज सेहत से पर जमीर से भी। उस बुज़दिल की आज कहानी सुनाती हूँ। तुम शायद मेरे कभी थे ही नहीं, तुम शायद कभी मेरे थे ही नहीं। तुम मेरी माँ की पसंद थे, पर तुम गए तो मेरी माँ ने भी मुझे बेघर कर दिया। क्या प्यार एक मजाक है? तुमने तो न चाहते हुए भी मेरा मजाक बना दिया। तुम तब आए जब मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं थी, तुम तब आए जब मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं थी। तुम तब गए जब मेरे लिए सहारा जीने मरने का सवाल बन गया था। माँ बाप कब तक हैं? 20 साल, 30 साल, 40 साल। तुम्हारा मेरा तो जन्मों का साथ था ना। सिंदूर मजाक था क्या? क्या हवस की आग में ये रिश्तों की नींव कच्ची पड़ गई? तुमने तो मेरी माँ की पसंद होते हुए भी ये धोखा किया। वेद दुर्गा पाठ पढ़ा कर गए, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माँ को माता नहीं हो सकती। वेद दुर्गा पाठ पढ़ा कर गए कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती, पर ये तो कलयुग है। शाहरुख खान ने कहा माँ बाप गलती का पुतला है, उन्हें भगवान मत समझो। हाँ, तब तक भगवान मत समझो जब तक उनकी गलती हो। खुदा ना खास्ता तुम गलत निकले तो प्रभु, समाज, कानून, सबका प्रकोप किस पे? तुम पे। बने बागबान बुजुर्गों के लिए, बनी बागबान बुजुर्गों के लिए, बनी तारे जमीन पर बच्चों के लिए। काश कि कोई मेरा दर्द भी बयां करता, काश कि कोई मेरे आंसुओं को भी कलम बनाता। पर वह काम अब मेरा है, क्योंकि ये मेरी कहानी है। प्रत्यूष, शिवेंद्र, अनमोल या अमित की नहीं, ना प्रीति, ना राजीव, ना शायला, ना निकुंज सोनाली की, और ना आग लगाने वाली नम्रता की। ये मेरी कहानी है, मेरी जुबानी है। अगर मज़ा आया तो बस एक और इंग्लिश का कुछ लिखा है इसी से रिलेटेड, थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा पेनफुल भी है, बट आज की टिप्पणी जो भी आज के लोग प्यार में हैं उन बहुत रिलेट करेंगे। इट्स टाइटल्ड अ गर्ल इन लव। दिस जनरेशन टॉक्स इन रील्स, writes poetry with ChatGPT. Forget captions, even texts as intimate as friendship and sex are manufactured, not crafted anymore. This is not the age of love. You get a hookup in 10 minutes. Like Blinkit, Zepto, there's Tinder, even something called Aisle. But nobody to walk down it. Heck, not even on Verona. I found hookups there. For those who don't know Verona, it's a matchmaking platform, by the way. No efforts in the age of urban Instamaids. No slow breakfasts cooked thanks to Swiggy and Zomato. Yes, dating has changed since the days of our parents. But what hasn't changed is pain. The pain of a partner going silent on you, or a family judging you. Yes, I'm a woman. Beautiful but bold. I was born a chaos, stubborn, called selfish. But I know at 27, my love language is cooking for you. Oh, friend, philosopher and guide. And you may be a stranger I met on the metro, but if I feel for you,
God forbid, I can give my life for you. Yes, there's a lot of me. But that's because I've been on my own since I was 21. It hurts when love comes and goes. I've given up asking if I deserve this. All I know is that the treasures I've gathered since I came to earth are not jewels or lavish circles, but friends who can die and kill for me. Philosophers and guides of all ages, you know who you are. So yes, I'm a snake, changing skin in career and relationships. So yes, I'm a snake, changing skin in career and relationships. But moving away, running away has gotten me where I am. And I don't think in order to survive, I can change that. Do remember, kids of today, or people re-entering the dating ring, marriage is a concept and love is a transaction. All that counts is if you can love them for being clumsy and they can love you for being a work in progress. And my medicines are not an insult. Never was, never will be. I don't cause trauma. I'm fixing cracks in me I never caused. I didn't cause trauma. I'm fixing cracks in me I never caused. Self-love is a myth. You need someone to hold the flower that you are, being your flower pot. You need friends to water and manure you. Sunlight is the god's protection and rain is like manifested magic. But if your pot is cracked, you deserve a fixed one, not a messed up leakage, my fragile flower. If you can't love yourself, owe yourself some grace. Just a little kindness, not more. Thank you so much for patiently listening to me.